इथे राणे परिवार घरापासून तुमचं बघतोय तुम्ही नारायण राणे हाच प्रश्न का विचारताय की दादागिरी 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 क्या नारायण राणे फक्त दादागिरी करतो का इकडे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई ये कहाँ पर क्या बात है। कैमरे के सामने बैठ पत्रकारिता में दादागिरी कौन करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजदीप सरदेसाई से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर ये दादागिरी स्टूडियो से निकलकर सड़क पर आ जाती है। देखा जाए तो स्टूडियो हो या सड़क पर सरदेसाई की दादागिरी कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेती। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा ये है कि चुनाव की कवरेज के नाम पर महाराष्ट्र पहुंचे राजदीप सरदेसाई हमेशा की तरह ही एक तरफा पत्रकारिता करते नजर आ रहे हैं। सरदेसाई जी जनता से सवाल करते हैं कि यहाँ तो राणे परिवार की दादागिरी चलती है। उन्हें लगा कि उनके मतलब का प्रोपेगेंडा मिल जाएगा क्योंकि जनता उनकी हाँ में हाँ मिला देगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और यहाँ एक बार फिर राजदीप सरदेसाई को जनता से ही मुंह की खानी पड़ी। देखिए ये वीडियो। घरापासून तुमचं बघतोय तुम्ही नारायण राणे हाच प्रश्न का विचारताय की दादागिरी 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 क्या नारायण राणे फक्त दादागिरी करतो का इकडे जे आता खासदार झालेले आहेत काम केलं पहिले आमदार इथे ते झाले पहिले काम केलं सांगतो ना पहिल्यापासून काम केलं म्हणजे पर्यटन व्यवसायात त्यांनी भरपूर काम केलेलं आहे नाही पण मला सांगा गोव्यात एवढे पर्यटक येतात तिथे का नाही आहेत जे प्रश्न विचारताय ना तुम्ही गोव्याचं पर्यटन किती वर्षाचं आहे तुम्ही सांगा किती वर्षाचं आहे 40-50 वर्ष मालवणचं पर्यटन किती वर्षाचं आहे 5 वर्ष पण 10 वर्ष मालवणच्या आता सिंधुदुर्ग आमचा पर्यटन जिल्हा झालाय तेव्हापासून पर्यटन वाढलं नारायण राणेंनी वाढवलं ते आता मला सांगू 10 वर्ष आमच्याकडे पर्यटन वाढवायला पाहिजे वाढलं की अजून वाढवायला पाहिजे दिवसाला 50,000 पर्यटक वर्षाला 50,000 पब्लिक बढ़तंय। जनता का कहना है कि राजदीप सरदेसाई दादागिरी की बात करते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पर सरदेसाई जी महाराष्ट्र के विकास पर बात क्यों नहीं करते। ऐसे में राजदीप जी से हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि आप बार बार भाजपा नेताओं पर ही क्यों हमले करते हैं, क्यों राणे परिवार को दादागिरी जैसे टैग दे रहे हैं जबकि जनता खुद ये मान रही है कि उन्होंने महाराष्ट्र में विकास कार्य किए हैं। आमदार इथे ते झाले पहिले काम केलं सांगतो ना पहिल्यापासून काम केलं म्हणजे पर्यटन व्यवसायात त्यांनी भरपूर काम केलेलं आहे। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राजदीप सरदेसाई जी आप महाराष्ट्र के विकास पर बात क्यों नहीं करते। आखिर आप महाराष्ट्र के विकास को पर्दे के पीछे क्यों ढकना चाहते हैं। चुनाव के अवसर पर अपना टिन टप्पर लेकर महाराष्ट्र पहुंचकर आखिर किसके लिए प्रोपेगेंडा पैदल कर रहे हैं आप। वैसे भी महाराष्ट्र के विकास कार्य राजदीप सरदेसाई लोगों के सामने रखने नहीं वाले, उनका एजेंडा गड़बड़ा जाएगा ना जी। पर महाराष्ट्र में कितने बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए हैं आज आपको ये विकास मैं नहीं गिनवाऊंगी, कोई और गिनवाएगा, यानी इंडिया टुडे के डिबेट शो में बैठे पैनलिस्ट गिनाएंगे, जहां इत्तेफाक से राजदीप सरदेसाई जी भी बैठे हैं। और जब महाराष्ट्र के विकास कार्य गिनाए जाते हैं तो देखिए कैसे सरदेसाई जी बेचैन हो रहे होते हैं। Economy is larger than that of Nepal. It's the largest state in economic terms in India. It is the second largest by population. It is the third largest by geography. It is number 1 by slum population as a proportion, and that is by 13-year-old data. If we were to do a modern data, that would be even higher. Let's just focus on one bit: 50,000 crore of a full year expenditure on Ladki Behan. Now, while our colleagues have been talking about the impact, and I noticed Preeti spoke about how it may have a certain rebound effect in certain areas. Let's look at the economic breakup. Maharashtra still is the most industrialized state. Its growth rate has slipped, but that could be due to different factors. Gujarat is coming up. Yes, there is a Gujarat factor play out. Maharashtra is the financial capital. Gujarat, Ahmedabad, gift city is trying, but it will take many years, just like the bullet train rollout. The key factor is that agriculture is the weakest part of Maharashtra's economy. Maharashtra's services and industry sector are higher than the national average, much higher than even Tamil Nadu. So the design of the Ladki Behan Yojana is perhaps keeping in mind the rural agricultural farm distress. And within that, if you look at the coverage, it has the widest span of coverage, 20 to 60, 21 to 65. The eligibility of the women will therefore cut across caste lines, it will cut across religious lines, it will cut across regional lines, and in those pockets which are more agriculture dependent. Remember, agriculture produce, including of non-MSP crops from Maharashtra, is also amongst the highest. इसके बाद राजदीप सरदेसाई जी को सुनिए जो महाराष्ट्र को बीमारू राज्य घोषित कर रही हैं। Please do not see Maharashtra as Siddharth just saw through the lens of Mumbai, Nashik and Pune. Move away from that. And there are parts of Maharashtra where the economic and social indices are worse than Bihar. Are like a Bimaru state. इस दौरान राजदीप जी का कहना है कि महाराष्ट्र में जहां विकास हुआ है वो ना गिना जाए, बल्कि जहां विकास नहीं हुआ है उस पर ध्यान दिया जाए। Please do not see Maharashtra as Siddharth just saw through the lens of Mumbai, Nashik and Pune. आखिर राजदीप सरदेसाई महाराष्ट्र के विकास को हाईलाइट क्यों नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र में जहां जहां विकास हुआ है इसका फायदा तो पूरे महाराष्ट्र को मिल रहा है, तो क्यों ना किया जाए महाराष्ट्र के विकास को हाईलाइट। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के हाथों में नहीं है और गलती से भी ये सारा विकास कांग्रेस ने कराया होता तो सरदेसाई जी तारीफों के पुल बांध रहे होते, लेकिन उनके लिए अफसोस ये है कि विकास का काम एनडीए सरकार का है, इसीलिए वो इसे हाईलाइट नहीं करेंगे। दरअसल राजदीप सरदेसाई आज भी अपने प्राइम टाइम शो में बैठ वही पत्रकारिता करते हैं जो 22 साल पहले किया करते थे, यानी एक तरफा पत्रकारिता। और इंडिया टुडे के चीफ एडिटर अरुण पुरी भी उन्हें पूरा समर्थन दिए हुए हैं। देखा जाए तो असल में यही होती है दादागिरी। ये दादागिरी वाली ही तो पत्रकारिता है जो चुनाव से पहले कांग्रेस को चुनाव जिता देती है और चुनाव के बाद जब बीजेपी के समर्थन में वोट आते हैं और बीजेपी को जीत हासिल होती है तो कांग्रेस की हार को कवर करने का काम करते हैं और बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। अरुण पुरी इसी पत्रकारिता को अभी तक बना दिए हुए हैं, इसीलिए राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार खुलकर अपनी प्रिय पार्टियों का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। यही कारण है कि राजनीति से लेकर जनता आपका बॉयकॉट करते हैं। I want
I want to show you. ऐसे में कहा जा सकता है कि राजदीप सरदेसाई की महाराष्ट्र में दादागिरी वाली पत्रकारिता ही चल रही है कि लोग उनके एजेंडे को बार-बार उनके मुंह पर नकार रहे हैं, लेकिन वो लगे हुए हैं अपना एजेंडा चलाने में। लेकिन द पैम्फलेट इनके प्रोपेगेंडा पर सवाल उठाता रहेगा और इनकी तथाकथित पत्रकारिता पर भी। आप बस बने रहें द पैम्फलेट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हमारे चैनल द पैम्फलेट को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।